वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। अपनी इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी विटामिन्स और मिनरल्स की जिन्हें हम सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी पिछली वीडियोस में हमने बात की है विटामिन ए की, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की और विटामिन सी की। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की, विटामिन ई की और विटामिन के की। तो सबसे पहले विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी जहाँ तक बात करें तो ये एक हमारे जिस्म के लिए एक ज़रूरी जुज़्व है। ये भी एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है और हमारे जिस्म में, हमारी जल्द में अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो सूरज की शुआ जब पड़ती है तो उसमें भी कुछ विटामिन डी हमारी स्किन में बनती है। तो सूरज की शुआओं से हासिल करने के अलावा हम विटामिन डी जो है वो हासिल कर सकते हैं मछली के तेल से, कॉड लिवर ऑयल से, फैटी फ़िश भी इसका अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो कुछ जूसेस हैं जिनमें विटामिन डी डाली गई है, या दूध है जिसमें विटामिन डी एडिशनली डाली गई है, या फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, उसके ज़रिए भी हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। तो जब हम ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट लाइट या सूरज की शुआ नहीं हासिल कर पा रहे और विटामिन डी की कमी का ख़दशा है तो फिर ये फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं ये इस्तेमाल करके हम विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। जब बात करें रिकमेंडेड डेली अलाउंस की तो इसका 15 माइक्रोग्राम्स रिकमेंडेड डेली अलाउंस है फॉर एजेस 70 एंड ओल्डर, यानी 70 साल और इससे ज़ायद उम्र के लोगों के लिए इसको 20 माइक्रोग्राम्स पर डे तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विटामिन डी की डेफिशिएंसी या इसकी कमी काफ़ी कॉमन है, पर्टिकुलरली यंग एज ग्रुप में, और इसके अलावा कुछ ओल्ड एज में जाकर भी विटामिन डी की कमी काफ़ी मैनिफेस्ट कर सकती है। औरतों में ख़ास तौर पर इसकी कमी का खदशा रहता है। तो आपके डॉक्टर्स हो सकता है कि आपको टेस्ट तजवीज़ करें विटामिन डी लेवल्स चेक करने का, ताकि पता लग सके कि आपके विटामिन डी के लेवल्स नॉर्मल हैं या नहीं। अगर दे आर लो देन यू विल नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो क्या फ़वाइद ये विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हमें दे सकते हैं। इसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो तहकीक ने रिसेंट टाइम्स में हमें बताया है वो ये है कि हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा हमारी जो दिमागी इस्तेदाद है, यानी हमारी जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है, उसमें भी विटामिन डी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और ये रोल वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के साथ अदा करती है। इसके अलावा ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको मेंटेन करना, ये भी विटामिन डी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई जो है ये बहुत ही एक ज़रूरी विटामिन है हमारे जिस्म के जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के लिए। इसमें ब्रेन, इसमें किडनीज़, इसमें लिवर, इनमें ख़ास तौर पे, इसके अलावा हार्ट हेल्थ में यानी दिल की सेहत मेंटेन करने में विटामिन ई का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। आरडीए की बात करें तो ये 15 मिलीग्राम्स पर डे हमें हासिल करना चाहिए। विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं तो ये हमें वेजिटेबल ऑयल्स से मिलता है। इसके अलावा एवोकाडोज़ में भी इसका अच्छा एक मिक़दार इसकी मिलती है, पालक में इसकी बहुत अच्छी क्वांटिटी है। इसके अलावा कुछ बीजों में और नट्स में भी विटामिन ई अच्छी मिक़दार में मिलती है। होल ग्रेन्स, गंदम, चावल जो कि अनपॉलिश्ड फॉर्म में हो या अनप्रोसेस्ड फॉर्म में हो, उनमें विटामिन ई की अच्छी मिक़दार हमें मिलती है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बनाती है, और इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए, यानी हमारी जो खून की रगें हैं उनकी सेहत के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। ब्लड क्लॉटिंग से बचाने के लिए, जो कि खुदा न ख्वास्ता फॉलेज या हार्ट अटैक का बाइस बन सकती है, उससे भी बचाने के लिए विटामिन ए का रोल तहकीक ने साबित किया है। तो हम अगर विटामिन ई एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल करें तो ये हमें टॉक्सिन्स के जो डैमेज है उससे बचाती है, हमारे सेल्स को जो फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं उससे बचाती है, हमारे मसल्स के फंक्शन को, यानी हमारी एसाब के
जो फंक्शन को ये मेंटेन करती है। विटामिन ई कुछ स्टडीज़ ने साबित किया है कि कैंसर से प्रिवेंशन में भी विटामिन ई का रोल है, हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंशन में विटामिन ई का रोल है। इसके अलावा एक जो दिमागी आर्जा है अल्जाइमर्स डिज़ीज़, उससे भी बचाने में विटामिन ई का रोल तहकीक ने साबित किया है। अब हम बात करेंगे विटामिन के की। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें चोट लगती है, हमारे जिस्म से, हमारी जिल्द से खून रिसना शुरू होता है, तो कुछ देर बाद ये खून रिसना बंद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर एक ब्लड क्लॉट बन जाता है जो उस ब्लीडिंग को रोक देता है। तो विटामिन के का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में। विटामिन के की जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो मर्दों में 120 माइक्रोग्राम है और औरतों में 90 या 90 माइक्रोग्राम है। विटामिन के आमतौर पर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलती है। विटामिन के का कैल्शियम के साथ भी रोल है और ये हमारी बोन्स की हेल्थ में भी अपना रोल अदा करती है। इसके अलावा विटामिन के वुंड हीलिंग में भी इसका रोल है और हार्ट डिजीज़ से बचने में भी कुछ तहकीकी मकाले ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि विटामिन के का हार्ट डिजीज़ से यानी दिल की तकलीफ़ से बचने में भी रोल है। तो आज की वीडियो में हमने बात की सप्लीमेंटल यूज़ ऑफ विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इसमें हमने डिस्कस किया कि इनके रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस क्या हैं, इनके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग न्यूट्रैक्टिव बाय डॉक्टर इमरान शाह।